प्यारे भाइयों और बहनों, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री विष्णु शेषनाग की शैया पर करवट बदलते हैं। जो भी भक्त श्रद्धा से इस दिन व्रत करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आइए आज हम इस व्रत की कथा सुनते हैं। कहा जाता है कि त्रेतायुग में बलि नामक असुरराज ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था। देवता भयभीत हो गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान मुस्कुराए और वामन अवतार लिया। नन्हे से ब्राह्मण बालक के रूप में उन्होंने बलि से 3 पग भूमि मांगी। बलि से हर्ष तैयार हो गया। तब वामन जी ने एक पग में आकाश नाप लिया, दूसरे पग में पृथ्वी और तीसरे पग के लिए जगह ही नहीं बची। बलि ने अपना सिर झुका दिया। भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी बनाया और स्वयं सुतल लोक में रहने लगे। भाइयों बहनों, इसी समय भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु ने करवट बदली और तभी से यह तिथि परिवर्तिनी एकादशी कहलाने लगी। कहा जाता है, इस व्रत से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। पूजा विधि बोलने का अंदाज समझाते हुए अब आप सोच रहे होंगे कि इस व्रत की विधि क्या है, तो सुनिए। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें और पीले फूल चढ़ाएं। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। दिन भर व्रत रखें और रात को जागरण करें। दूसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराकर, दान देकर और स्वयं फलाहार करके व्रत का समापन करें। याद रखिए, यह व्रत केवल नियम निभाने के लिए नहीं, बल्कि भगवान में अपनी आस्था और प्रेम व्यक्त करने का माध्यम है। व्रत का फल भावनात्मक स्पर्श। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। सबसे बड़ा फल है भगवान विष्णु की अनंत कृपा। नम्र भक्तिपूर्ण भाइयों और बहनों, आपको यदि यह कथा हृदय को छू गई हो तो कृपया इसे अन्य भक्तों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हर व्रत और त्योहार की कथा आप तक समय पर पहुंचती रहे। जय श्री हरि।